पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था किरण आरेख के बारे में, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में कौन सी किरण कहाँ पर आपतित होगी तो वो परिवर्तन होकर के कहाँ से जाएगी, ठीक है ना। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के संदर्भ में वस्तु किसे कहते हैं और प्रतिबिंब किसे कहते हैं। बहुत ही आसानी से आप समझेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हमारे चैनल पर आप लोग को दिया जाता है। चलिए आज शुरू करते हैं वस्तु के बारे में। प्रकाश के संदर्भ में वस्तु किसे कहते हैं और प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए, वस्तु किसे कहते हैं, जैसे कि आप लोग को मालूम था, हम पहला वीडियो बनाए थे प्रकाश में, तो उसमें बताए थे कि कोई भी वस्तु है हमको दिखाई क्यों देती है और इसका कारण क्या होता है। देखिए, आप लोग को बोले थे कि यदि ये मार्कर है और ये मार्कर यदि हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश इस पर आता है, इस पर टकराता है और टकरा करके तब हमारे आँख पर पड़ता है और तब जाकर ये मार्कर हमको दिखाई देता है। उसी प्रकार समझना है वस्तु के बारे में। देखिए, प्रकाश के संदर्भ में कहा जाता है, ध्यान से समझिए, प्रकाश के संदर्भ में कहा जाता है कि जो वस्तु होता है वो प्रकाश का स्रोत होता है। ध्यान से समझिए, जो वस्तु होता है वो प्रकाश का स्रोत होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश के स्रोत को ही वस्तु कहते हैं। देखिए, चूँकि किरण आरेख पढ़ लिए हैं, लेकिन वस्तु को समझाने के लिए आपको किरण आरेख की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहेंगे तो बिना किरण आरेख का भी वस्तु का परिभाषा दे सकते हैं, उसका डायग्राम बना सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट हो गया और इस पॉइंट से किरणें ये निकल रही हैं, ये दो किरणें, ठीक है। ये दोनों हो गई कौन सी किरणें? आपतित किरणें, क्योंकि ये किरण उस गोलीय दर्पण से टकरा रही है। ये हो गया बिंदु जहाँ से दो किरणें निकल रही है। निकलने के पश्चात जब ये टकराएगी तो टकराने के पश्चात ये परिवर्तित होकर कहीं ना कहीं मिलेगी। तो दो पॉइंट हुआ, मान लीजिए इसको हम O मान लिए और इसको हम I मान लिए। अब O और I क्यों माना जा रहा अभी आपको मालूम हो जाएगा। देखिए, यहाँ से किरणें निकल रही हैं और यहाँ पर दोनों किरणें जो परिवर्तन के पश्चात जा रही है, तो यहाँ पर दोनों किरणें मिल रही हैं। तो वस्तु किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि जो आपतित किरणें हैं, आपतित किरणों का जो कटान बिंदु है, उसी कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। आपतित किरणों का कटान बिंदु वस्तु कहलाता है। या एक तरह से कह सकते हैं, अगर जो थ्योरेटिकल रूप से परिभाषा देंगे तो हम ये कहेंगे कि प्रकाश के संदर्भ में प्रकाश के स्रोत को ही वस्तु कहा जाता है और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? O से प्रदर्शित किया जाता है। प्रकाश के संदर्भ में प्रकाश के स्रोत को वस्तु कहा जाता है, इसे O से प्रदर्शित किया जाता है। या दूसरा परिभाषा कर सकते हैं कि आपतित किरणों का कटान बिंदु वस्तु कहलाता है। सेम टू सेम यहाँ कंडीशन यहाँ वही होता है। जो कटान बिंदु हम बोल रहे थे कि आपतित किरणों का जब कटान बिंदु वस्तु कहलाएगा, तो अब यहाँ देखिए क्या कौन सी किरणें मिल रही है? तो यहाँ पर मिल रही है आपकी ये दोनों किरणें, और ये दोनों किरणें हैं परिवर्तित किरणें। तो परिवर्तित किरणें जब मिलेगी, वो जहाँ एक दूसरे को काटेगी, या इस बिंदु पर जो बनेगा वो बनेगा प्रतिबिंब आपका। तो हम कहेंगे कि परिवर्तित किरणों का कटान बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है, आपतित किरणों का कटान बिंदु वस्तु कहलाता है, अब परिवर्तित किरणों का कटान बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। चूँकि आप लोग को मालूम होगा कि प्रतिबिंब को इमेज बोला जाता है, इसलिए इसे हम किससे इंडिकेट करते हैं? I से इंडिकेट करते हैं। प्रतिबिंब को हम I से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रतिबिंब का प्रकार पढ़ेंगे आप, तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। उसके बाद होता है एक आभासी प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। पहला हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। ध्यान से समझिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब ये होता है कि जब परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती है, वास्तव में काटेगी तो बनेगा वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन परावर्तित किरणें जब वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटेगी, जैसे समझिए यहाँ पे, अगर जो हमें एक उत्तल दर्पण ले लिए, उत्तल दर्पण हो गया ये, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। यहाँ पे कोई वस्तु हो गई, यहाँ से किरण एक आई, परिवर्तन के पश्चात इस साइड में चली गई, एक किरण यहाँ से आई, परिवर्तन के पश्चात इस साइड में चली गई। अब थोड़ा आप ये बताइए कि एक परावर्तित किरण इधर जा रही है, दूसरी इधर आ रही है, ये दोनों कभी एक दूसरे को काटेगी आगे जा करके? ये दोनों कभी एक दूसरे को आगे जा करके नहीं काटेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। अब इनको आगे अगर जो और जितना बढ़ाएंगे तो आपको ऐसे पता लगेगा इनके बीच की दूरी धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखिए, कोई भी चीज़ है, यदि कोई सरल रेखा है या कोई भी चीज़ है,
बीज की दूरी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका मतलब ये होता है कि पहले कभी कहीं मिली होगी। ऐसा कल्पना कीजिए, अगर जब मान लीजिए इसको यहाँ से ऐसे कह दिए, ऐसे कर दिए, ये आगे बढ़ रही है और आगे जो बीज की दूरी है धीरे धीरे बढ़ रही है इनको बीज की, तो इनके बीच की दूरी आगे बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे कहीं मिली थी, ठीक है ना। अब पीछे जब कहीं मिली थी, यही कारण है कि जब ये जा रही है तो इनके बीच की दूरी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। यही हमको यहाँ समझना है कि जब इनके बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ रही है तो पीछे मिलाते हैं यहाँ पे, और जहाँ पर ये काटती ही प्रतीत होती है, ध्यान से समझिए, यहाँ पर वास्तव में नहीं काट रही है। वास्तव में तो काट देगी तब कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन जब वो परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटती है बल्कि काटती ही प्रतीत होती है, तो वहाँ पर बना हुआ जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब जब परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटती है बल्कि काटती ही प्रतीत होती है, तो उस बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब आपका कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक जब परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही है, इनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही है, तो कम हो रही है तो काटेगी, देखिए यहाँ काट दी, मिल गई। अब यहाँ से लाएंगे तो ये इनके बीच की दूरी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है ना, यही कंडीशन होता है। तो वास्तव में काटेगी तो वास्तविक, और काटेगी नहीं, ऐसा लगेगा कि ये काट रही है, तो वहाँ पे बनेगा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश।